नमस्ते, कैसे हो। कल मैंने आपको प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल बताया था। आज हम ले रहे हैं दूसरा सवाल। इसके अंतर्गत क्या करना है, ये जांच कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से समान अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। हमारे पास जो ये 5 सवाल दे रखे हैं, इसमें हमें पहले जांच करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। यदि समांतर श्रेणी में है तो आगे के 3 पद ज्ञात करना। तो हमें आगे के क्या ज्ञात करना है, 3 पद ज्ञात करना है। जो कल मैंने आपको सवाल बताया था, अगर इसमें कोई समस्या है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आज से हम नेक्स्ट दूसरा सवाल स्टार्ट करें। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए हमें सारू अंतर ज्ञात करना होता है। सारू अंतर अगर सभी पदों में समान है तो समांतर श्रेणी में है, और सारू अंतर अगर सभी पदों में समान नहीं है तो वो समांतर श्रेणी में नहीं है। और सारू अंतर ज्ञात करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डी यानी सारू अंतर A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से प्रथम पद घटाते तो हमें क्या प्राप्त होता है, सारू अंतर। तो इन सब प्रश्नों के अंदर हमें क्या ज्ञात करना है, सारू अंतर ज्ञात करना। और सारू अंतर ज्ञात करने के बाद हम पता लगाते हैं कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम प्रश्न लिखते हैं। पहला सवाल, प्रश्न नंबर 1 है हमारे पास 2, 5/2, 3 और 7/2। इसके हमें ये पहले क्या ज्ञात करना है, पता लगाना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में पता लगाना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, सारू अंतर ज्ञात करना होता है। तो सारू अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं सारू अंतर ज्ञात करते हैं। D बराबर A2 माइनस A1। D2 कितना है, 5/2। A2 माइनस A1, ये D आ गया हमारे पास सारू अंतर। इसको लिखते हैं हम सारू अंतर D आ गया सारू अंतर। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। A2 का मतलब होता है दूसरा पद, A1 का मतलब होता है प्रथम पद। तो A2 का मान हमारे पास कितना है, दूसरा पद कितना है, 5/2, माइनस A1 का मान कितना है हमारे पास, 2। तो हमने लिख दिया ये 2। अब देखो ये संख्या भिन्न में लिखी हुई है, ये संख्या भिन्न में नहीं है। तो ये संख्या भिन्न में नहीं है तो हम अपनी तरफ से क्या लगा सकते हैं, 1 के अंदर हम 2 का भाग देते हैं तो 2 ही आता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम हर के रूप में 1 लिख सकते हैं। अब हम इनका लसब लेते हैं। लसब ले लिया 2 का भाग 2 में कितनी बार जाता है, 1 बार। 1 को 5 से गुणा किया तो ये आ गया 5। 1 का भाग 2 में कितनी बार गया, 2 बार। 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 4। तो हम ये लिखेंगे D बराबर 5 में से 4 बाकी निकाल दो, 1/2। तो इन दोनों पदों का सारू अंतर कितना आ गया हमारे पास, 1/2। सारू अंतर A2 माइनस A1 5/2। ये दूसरे पे प्रथम पद है 2, अपन तरफ से 1 मान लिया, भिन्न में बना दिया। अब जब संख्या भिन्न में होती है तो इनको जोड़ बाकी कैसे करते हैं, लसब लेते हैं। तो 2 और 1 हमने क्या लिया, लसब लिया। 2 का भाग 2 में 1 बार गया, 1 को 5 से गुणा किया तो 5 आया। अब ये लेते हैं, 1 का भाग आपको 2 में देना है तो कितनी बार गया, 2 बार। 2 को हम क्या करते हैं, 5 से इंटू करते हैं। तो हमारे पास 2 को 1 का भाग 2 बार गया, 2 को 2 से इंटू किया, कितना आ गया, 4। और यहाँ 2 का भाग 2 में 1 बार गया, 1 को किससे इंटू किया, 5 से इंटू किया। फिर 5 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास बच गया 1, और नीचे हर में 2 लिखा तो 1/2। यानी कि इन 2 पदों का सारू अंतर कितना आ गया, 1/2। अब हम आगे और जांच ज्ञात करते हैं कि इन 2 पदों में भी सारू अंतर है, ये 1/2 आएगा। तो ये देखो कैसे आएगा, यहाँ लिखते हैं सारू अंतर D बराबर ये ज्ञात किया A2 माइनस A1। अब हम इन दोनों को ज्ञात करते थे। ये कौन सा पद है, तीसरा पद, और ये कौन सा पद है, दूसरा पद। तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो हम ये लिखते हैं तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद हमारे पास क्या आ गया, 3, और दूसरा पद क्या आ गया, -5/2। यह लिखा D। अब आप ध्यान से देखिए, ये संख्या भिन्न में है, 5/2 भिन्न में है और 3 भिन्न में नहीं है। तो हम अपन तरफ से क्या लगा सकते हैं, 1। और जब संख्या भिन्न में हो उसकी जोड़ बाकी कैसे करते हैं, लसब लेते हैं। तो लसब किसका लिया जाता है, 1 और 2, जो नीचे लिखी हुई संख्या हर होता है ना, उस हर का लसब लिया जाता है। तो 1 और 2 का हम क्या लेते हैं, लसब लेते हैं। तो हमने लसब ले लिया 2। 1 का भाग 2 में 2 बार गया, 2 को 3 से इंटू किया तो कितना आ गया, 6। और 2 का भाग 2 में कितनी बार गया, 1 बार। 1 को 5 से इंटू किया तो कितना आ गया, 5। तो D का मान हमारे पास क्या आ गया, 6 में से 5 बाकी निकाल दो, 1/2। इस D का मान है हमारे पास 1/2, इस D का मान है 1/2। अब हमारे पास ये और पद बच गया है, इसका भी सारू अंतर ज्ञात करते हैं।
ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। अब इन दोनों के बीच का सार और अंतर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम सार और अंतर ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखा हमने डी। ये कौन सा पद है? चौथा पद। चौथा पद माइनस तीसरा पद, A4 माइनस A3। A4 का मतलब हो गया चतुर्थ पद और A3 का मतलब हो गया तीसरा पद। अब इसका सार और अंतर ज्ञात करते हैं। चौथा पद हमारे पास क्या है? 7/2। ये लिखा 7/2 माइनस तीसरा पद क्या है? 3। ये संख्या भिन्न में, ये भिन्न में नहीं है तो हम क्या करते हैं? 1 मानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लेसअप लेते हैं। क्यों लेते हैं लेसअप? क्योंकि ये संख्या क्या है? भिन्न में दे रखी है। जब संख्या भिन्न में दे रखी होती है उसकी जोड़ बाकी कैसे ज्ञात करते हैं? लेसअप लेकर ज्ञात करते हैं। तो इनका हमने लेसअप ले लिया। लेसअप कितना आ गया? 2 आया। अब 2 का भाग 2 में एक बार गया, 1 को 7 से इंटू किया तो क्या आ गया? 7। 1 का भाग 2 में 2 बार गया, 2 को इससे इंटू किया 6 आ गया। 1 का भाग 2 में 2 बार जाता है, 2 को अब क्या करोगे आप? 3 से गुणा करोगे तो कितना आ गया? 6 आ गया। तो डी बराबर कितने हो गए? 7 में से 6 काट, बाकी निकालो 1/2। तो ये डी का मान क्या आ गया? 1/2। अब देखो आप, सभी में सार और अंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। सभी में क्या आ रहा है? सार और अंतर समान आ रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सभी पदों में ये लिखेंगे सार और अंतर क्या है? समान है। सार और अंतर समान है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? ये है जब सार और अंतर समान है तो ये क्या है? समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है। अगर सार और अंतर समान है सब में, ये तीनों में, तो ये समांतर श्रेणी में है। और आगे के हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? आगे के 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। ये ज्ञात कर सकते हैं। अगर सार और अंतर समान है, ये सार और अंतर सब समान आ रहा है तो इसका मतलब हो गया हमारे पास ये सार और अंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी में है। अगर सार और अंतर समान है तो समांतर श्रेणी में है, और सार और अंतर अगर समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अब हम लिखेंगे आगे के 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसके आगे के 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। और आगे के 3 पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा? वो हम यहाँ ज्ञात करते हैं। ये देखिए, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद। अगर हमें 5वां पद ज्ञात करना तो हम ये लिखेंगे 5वां पद। 5वां पद क्या लिखेंगे? A5 बराबर A प्लस 4D। अगर हम ये 5 ज्ञात करना तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 4D का प्रयोग करेंगे। सार और अंतर हमारे पास कितना है? 1/2 आया। तो हम ये लिखेंगे प्रथम पद हमारे पास 2 है, ये प्रथम पद 2 है, प्लस 4, इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह होगा? इंटू डी का मान हमारे पास कितना आया? 1/2। अब देखो 2 से 4 घटा 2 बार, पीछे बच गया 2, प्लस 2 को 1 से गुणा किया, 2 इंटू 1 कितने हो गया? 2। अब 2 को जोड़ लो तो कितने हो गए हमारे पास? ये 4। तो हमारे पास 5वां पद आ गया 4। अब इसी प्रकार से हमें कौन सा पद ज्ञात करना? 6ठा पद ज्ञात करना। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर 6ठा पद। 6ठा पद के लिए, 6ठा पद के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? A6। तो यहाँ क्या आ जाएगा? A प्लस, यहाँ 4D आया 5 पद के लिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ 6 से कम कर दो आप, तो A प्लस 5D। A का मान हमारे पास 2 प्लस 5, और D का मान कितना है हमारे पास? 1/2। ये लिखा 2 प्लस 5 को 1 से इंटू किया 5/2। ये अपन तरफ से एक लेसअप ले लो। A का भाग 2 बार गया, 2 को 2 से इंटू किया तो कितना हो गया? 4, और 2 का भाग 2 में एक बार जाता है, 1 को 5 से इंटू किया तो 5, तो 4 ये 9। तो 6ठा पद हमारे पास कितना आ गया? 9/2। और 5वां पद आ गया हमारे पास 4। अब हम ज्ञात करते हैं 7वां पद। और 7वां पद के लिए ये लिखेंगे A7 बराबर A प्लस 6D। ये 7वां पद आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद आया। सबसे पहले हमें सार और अंतर ज्ञात करना, तो हम क्या सार और अंतर ज्ञात करते हैं, फिर बाद में अगला पद ज्ञात करते हैं। अब हम लेते हैं दूसरा सवाल। ये
दूसरा सवाल 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में है या नहीं ये ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करते हैं, सार और अंतर ज्ञात करते हैं। तो प्रश्न लिखते हैं हम दूसरा, यहाँ पर ये लिखा माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 ऐसे चलता। अब हम ज्ञात करते हैं समांतर श्रेणी में है या नहीं है, इसकी जांच करते हैं। जांच के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं, सार और अंतर ज्ञात करते हैं। जांच के लिए हम ज्ञात करते हैं सार और अंतर। ये लिखते हैं हम सार और अंतर डी। ये पहला पद, ये दूसरा पद, A2 माइनस A1 दूसरा पद माइनस प्रथम पद, सार और अंतर ज्ञात करते हैं। प्रथम दूसरा पद आ गया माइनस 1/2 माइनस, और प्रथम पद आ गया ये भी माइनस 1/2। कल मैंने आपको बताया था कि जब दो चिन्ह पास पास में आता है तो हम दूसरी संख्या को क्या करते हैं, कोष्टक में बंद कर देते हैं। तो इसको मैंने क्या कर दिया, कोष्टक में बंद कर दिया। अब देखो माइनस और माइनस को इंटू किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 1/2, इस माइनस को इंटू किया तो प्लस 1/2। अब ये प्लस की संख्या 1/2, माइनस की संख्या 1/2, तो ये दोनों आपस में कट गया। तो डी का मान हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो इनके दोनों के बीच का सार अंतर कितना है, 0। अब हम देखते हैं कि इसके दोनों के बीच का सार अंतर 0 आया है, तो क्या इन दोनों के बीच का भी सार अंतर 0 आएगा। तो हम सार अंतर ज्ञात करते हैं। यह लिखा हमने सार अंतर। अब देखो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इन दोनों के बीच का सार अंतर ज्ञात करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो यहाँ लिखा डी बराबर, ये लिखा हमने तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद हमारे पास माइनस 1/2 और दूसरा पद आ गया माइनस 1/2। ये दोनों चिन्ह पास पास में है, तो इसको हम क्या करते हैं, कोष्टक में बंद कर देते हैं। अब माइनस माइनस को गुणा किया तो क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2। और प्लस और माइनस की संख्या समान है, माइनस में 1/2 है और प्लस में भी 1/2 है। तो यह दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/2 में से 1/2 गया 0, ये 0 आ गया। तो हमारे पास ये आ गया सार अंतर, इसका भी क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसका सार अंतर ज्ञात करते हैं, क्या इसका भी 0 आता है, ये जांच करते हैं हम। तो हम यहाँ लिखते हैं सार अंतर। ये कौन सा पद है, 1 2 3 4 पद है, तो लिखेंगे A4। और ये कौन सा पद हो गया, तीसरा A3। तो D बराबर A4 क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस का है, ये लगा दो माइनस, ये भी माइनस का है तो ये लगा दो माइनस 1/2। अब देखो सब में माइनस 1/2 माइनस आ रहा है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, कोष्टक में बंद कर दिया। क्यों किया, इसका कारण आपको मालूम है कि जब दो चिन्ह एक साथ में है, यानी कि पास पास में आते हैं, तो उनके बीच में इंटू का चिन्ह होता है, उसको कोष्टक में बंद कर देते हैं। तो अब माइनस माइनस को इंटू किया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस 1/2। ये दोनों आपस में माइनस हो गया, 1/2 में से 1/2 बाकी निकाला 0। तो हम यह देखते हैं कि सभी पदों में सार अंतर समान है। इसमें सार अंतर 0 आ रहा है, इसमें सार अंतर 0 आ रहा है, इसमें सार अंतर 0 आ रहा है। सभी पदों में सार अंतर बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर सभी सार अंतर समान है। पहला पॉइंट हो गया सार अंतर समान है। दूसरा है, यह है समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में है तो हम आगे के 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। आगे के 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके आगे के हम 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो समांतर श्रेणी के अंदर जांच करनी है, तो हम क्या ज्ञात करते हैं, पहले सार अंतर समान है, श्रेणी में है, आगे के 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसके आगे के 3 पद ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखते हैं हम आगे के 3 पद, आगे के 3 पद। कौन सा पद ज्ञात करना है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5वां पद, 5वां पद। यहाँ लिखेंगे A5 बराबर A प्लस 4D। यहाँ A का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 प्लस 4। D का मान हमारे पास क्या आया, 0 आया, सार अंतर 0। अब 4 को, इन 0 को किसी भी संख्या से इंटू करते तो उत्तर क्या आएगा हमारे पास, 0 ही आएगा। तो यह 0 में कोई भी संख्या जोड़ो तो वो की वो संख्या प्राप्त होगी, तो माइनस 1/2। तो ये 5 पद हमारे पास क्या आ गया, माइनस 1/2।
2। इसी प्रकार से हम ज्ञात करते हैं छठा पद। छठा पद यहाँ लिखेंगे A6 A प्लस 5D। यहाँ 5 है तो 4D है, यहाँ 6 है तो यहाँ क्या आएगा 5D आएगा। प्रथम पद हमारे पास क्या है -1/2, तो हमने यहाँ लिखा प्रथम पद -1/2 पल 5, इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह होता है इंटू का चिन्ह। डी हमारे पास कितना आया 0 आया, यहाँ लिखा 0 -1/2 और 5 को 0 से इंटू करो, यानी कि 0 को किसी भी संख्या से इंटू करते तो क्या आता है 0 ही आता है, और 0 को किसी संख्या के अंदर जोड़ दो तो वही संख्या प्राप्त होती है जो -1/2 का -1/2। ये आ गया हमारे पास छठा पद। अब हमें ज्ञात करना है सातवां पद, तो सातवां पद का फॉर्मूला क्या होगा 6D, वो सातवां पद है आपको ज्ञात करना है। कोई समस्या है इसके अंदर? अब देखिए सबसे पहले आपको समांतर श्रेणी की जांच करनी है, तो समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं उनके बीच में सारो अंतर ज्ञात करते हैं कि सभी पदों में सारो अंतर समान है या नहीं है। अगर सारो अंतर समान है तो वो समांतर श्रेणी में है, अगर सारो अंतर समान नहीं है तो वो समांतर श्रेणी में नहीं है।